हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर नंबर 7 है क्लास 11 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें हम समझेंगे ऑल द बेसिक्स से लेके एकदम एडवांस तक सारे एनसीईआरटी को सॉल्व करते हुए चलेंगे, साथ में हल्का 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 टच लेते चलेंगे सारी बड़ी बड़ी बुकों का और कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन के साथ भी। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो जैसा आप देख रहे हैं, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम डिफरेंट बेज एंड अनदर इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट बेज देन बोथ इवेंट टुगेदर कैन ऑकर इन एम एंड इन बेज। इसको हम एग्जांपल समझेंगे। एक पर्सन है जिसके पास कोई 3 शर्ट हैं और एक पर्सन है उसके पास 3 शर्ट हैं और 4 ट्राउज़र हैं, तो वो कितनी ड्रेसें बना सकता है? टोटल 12 ड्रेसें बना सकता है। कैसे कि एक दिन एक शर्ट पहन इसका दूसरा पैंट, फिर उसी शर्ट के साथ कोई दूसरा पैंट, ऐसे एक शर्ट के साथ 4, एक दूसरी शर्ट के साथ 4, तीसरी शर्ट के साथ, ऐसे टोटल 12 कॉम्बिनेशन बना के 12 डिफरेंट डेज में बना सकता है। तो इससे हम क्या समझे, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम डिफरेंट वे एंड अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वे, तो टोटल इवेंट कितने हो गए? ये होगा एम इन। तो ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल ये, इसे हम समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले तो उसकी तरफ। अब इसमें हम सीखेंगे फैक्टोरियल। इसमें हम एक टर्म आएगी फैक्टोरियल का, इसके फैक्टोरियल के बारे में सीखेंगे। फैक्टोरियल निकालेंगे कैसे, तो इसके हम देखो फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई एक नंबर है, ऐसे कोई नंबर ले लिया हमने 5, ठीक है। अब 5 नंबर, इसके 2 तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने, एक तो ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा होता है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका है। जो भी नंबर है उससे लेके हमें एंड तक लिखना है। कहाँ तक? 5 4 3 2 1 तक हमें लिखना है। तो ये जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके वो होगा इसका फैक्टोरियल। इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वे में और इस वे में। मॉडर्न वे में ऐसे करते हैं, पहले ऐसे भी करते थे, अभी भी करते, कोई वो नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और है। अब आप पूछोगे ये तो सर अगर ये फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ओके, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब आप कहोगे हाफ के लिए क्या होती है? ये फिर जो गामा फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें चले जाएंगे आप आगे, जब अपने बीटेक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे आती है, π/2 समथिंग गामा फंक्शन का यूज करते हुए ये उसमें चले जाते हैं। अभी हमें यहाँ से पढ़ना जी² को, जीरो की वैल्यू, जीरो फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है और उसके आगे हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, स्पेशल केस में ये लिख रखा है यहाँ पे। और निकालेंगे कैसे? 5 4 3 2 1 करके ऐसे, ठीक है। और हमें बेसिक से एटलीस्ट हमें कम से कम 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू हमें याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी एट द आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो सबको जरूरत पड़ जाती है। ओके, चलो चलते हैं अगले उसकी तरफ। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब परमुटेशन, अब इसमें देखो एक आता है जब हम आगे पढ़ेंगे, इसमें एक आएगा परमुटेशन के बारे में। तो हम सबसे पहले निकाल लेना सीख लेते हैं। परमुटेशन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्बिनेशन को सी से। अब उस परमुटेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। देखो अब परमुटेशन, परमुटेशन होता क्या, पहले सबसे पहले समझते हैं। अब परमुटेशन is an arrangement of an object in a different order. The number of permutation of n different object taken are at a time is denoted by NPR. सबसे पहले हम एक चीज़ याद रखेंगे कि परमुटेशन OP मतलब जहाँ ऑर्डर मैटर करे उसमें परमुटेशन का यूज करते हैं। अब यहाँ समझे, अब परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। इसमें ऑर्डर आए, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, मतलब हमारे पास n है, उसमें से हमें r को अरेंज करना है डेफिनेट ऑर्डर में। उसको निकालने के लिए कुछ रिप्रेजेंट करते हैं NPR। उसको निकालेंगे कैसे? उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ये n फैक्टोरियल, जो हमने अभी निकाला, कैसे निकालते हैं, और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक, ऐसे निकालते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया NPR का। तो उसको हम आगे और भी बढ़ते चलेंगे। अब स्पेशल केस क्या होता है, जब हमें n में से n ही चूज करने हो तो किसका आंसर क्या हो गया? n फैक्टोरियल। इसको फॉर्मूले से देखें तो जब r की वैल्यू n रखेंगे तो n माइनस n क्या होगा? जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1, अपन ने भी पढ़ी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखें n की वैल्यू क्या हो गई? n फैक्टोरियल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम समझते हैं कि ये कैसे सारा कुछ करना होगा हमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ परमुटेशन
द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर पी ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड, की ऑब्जेक्ट और अनदर काइंड एंड सो ऑन। देखिए अब हमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमें एन में से पी चूज़ करना है, लेकिन अब सपोज ऐसा आ गया कि कोई एक नंबर है, जब देखो जब क्या होता है ऐसे कोई डिफरेंट नंबर है, जब मैंने ऐसे शॉर्ट बना रखे हैं, शॉर्ट में जाकर देख सकते हैं, जब ये चारों नंबर डिफरेंट, ये सब में ये डिफरेंट है, तो इनका तो अपन सीधा क्या होगा 5 फैक्टोरियल को अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ रिपीट हो गया, जैसे एस और डबल पी हो गया, तो इसमें इसकी फिर हम 6 फैक्टोरियल नहीं ले सकते, क्योंकि फिर इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे चेंज हो, जब आप बना के देखोगे तो उसमें रिपीटेशन आने लगते हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए फॉर्मूला, जब भी कोई नंबर रिपीट हो, जैसे इससे ले लो मिसिसिपी का, मिसिसिपी में क्या है, टोटल तो 11 नंबर है, लेकिन 4 क्या है, एस 4 बार रिपीट हो रहा है, पी 4 बार रिपीट हो रहा है, अब सॉरी आई 4 बार रिपीट हो रहा है, पी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर जितने बार रिपीट होते हैं उनको हम अपॉन करके उसका डिवाइड देते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें एस यू डबल पी आ रहा है ना, तो नंबर टोटल कितने हैं, 6 हैं, पी कितने, पी अकेले रिपीट हो रहा है वो भी 2 बार, तो इसका ये हो गया। अब देखो 6 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, 720, 2 की कितनी होती है 2, आंसर कितना है 360, 360 इसका आंसर है। ठीक है, तो हमें याद रखना जब भी जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको हमें जो टोटल नंबर होंगे, जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम उससे डिवाइड देते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आगे हम चलेंगे तो हमें और भी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं अगली स्लाइड पे। द नंबर ऑफ सर्कल, अब आ गया हम देखो इस पे सर्कल पे, द नंबर ऑफ सर्कल परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो एक तो होता था बाइबल कि हमने क्या पता है, जैसे एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो इनको आपने अरेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन अब सर्कल में आते हैं तो देखो आप इस सर्कल में नोटिस करो, सर्कल में कम हो जाता है, 1 2 3 4। अब जैसे अगर ये 4 स्ट्रेट लाइन पे बैठे हों, 1 2 3 4, जब इनका अरेंजमेंट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये अलग है, इसके लिए ये अलग है, लेकिन यहीं जब ये सर्कल पे बैठे हों तो इनके लिए नेक्स्ट केस में क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, एक कम हो जाएगा। द नंबर ऑफ, क्योंकि वो रिपीट होने लगता है ना, तो द नंबर ऑफ सर्कल परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज n-1। इसको याद रखना हमेशा, सर्कल के केस में एक कम हमेशा हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल होगा, और वो अगर स्टेट पे होगा तो n फैक्टोरियल होगा। दिस इज बिकॉज, देखो रीजन भी लिखा है, दिस इज बिकॉज वन पोजिशन इज फिक्स टू एलिमिनेट रोटेशनल काउंटिंग। तो एक लोकेशन क्या होता है, जैसे इसमें क्या कहते हैं कोई भी लोकेशन फिक्स नहीं है, लेकिन जब इसमें तो एक फिक्स कर देंगे तभी 3 को मूव कर पाएंगे, तो इसका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल 6 पीपल अराउंड द सर्कुलर टेबल, अराउंड द सर्कुलर टेबल कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल, 120 आ गया। चलो हम इसको एक उससे समझ सकते हैं, हम क्या करते हैं एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। चलो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगी, चलते हैं। सपोज करो अपने पास 3 डिजिट है, ठीक है, 1 2 3, इन सबको नंबर बनाने, तो इनसे कितने बनेंगे, वैसे तो बनेंगे 6 बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे 6, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 और 3 2 1। ठीक है, ये 6 बन गए। अब ये अपन सर्कल पे बैठाएं तीनों लोग, 1 2 अब 3। ठीक है, अब इसके कितने बनेंगे, फॉर्मूले से 2 ही बनने चाहिए, 2 कैसे बनेंगे, देखो इसमें 6 बने थे, इसमें कितने बनेंगे, 2 फैक्टोरियल बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो अभी क्या है, एक 2 के बगल से बैठा है, एक के बगल से, इसमें एक अलग क्या कर सकते हैं हम, एक अलग हम ये कर सकते हैं, एक सर्कल बनाएं जिसमें अभी क्या बैठा है, ये जो एक है, अभी जो एक है इसको हम बैठा दें 3, यहाँ पर 3 बैठा दें। अभी 3 के पास में 1 बैठा था और 2 बैठा था, हम उल्टा कर दें, बस इसको यहाँ 2 कर दें, यहाँ 1 कर दें, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसमें 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्लॉकवाइज में एक को इस तरफ कर दो, एक को इस तरफ कर दो, 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन, अभी हमने परम्यूटेशन पढ़ा, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर, उसमें क्या था ओपी, मतलब ऑर्डर मैटर करता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, उसमें क्या कर रहे थे, देखो जब उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा था तो हम क्या डिनोट करते हैं NPR, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो उसको हम कहेंगे NCR। उसको याद कैसे करेंगे, OP, P4 परम्यूटेशन के पहले क्या ऑर्डर, तो ऑर्डर मैटर करता है, इसमें जिसमें नहीं करता वो कॉम्बिनेशन हो गया।
अब इसमें NCR का फॉर्मूला कैसे बनाएगा, जैसे NPR का कैसे बनाते थे ऐसे ही NCR का, इसमें क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन, उसमें क्या होता है n-r, इसमें भी होगा n-r, बस एक इंटू में r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चला कि NCR की वैल्यू मोस्टली कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा डिविडेशन बढ़ गया। जब किसी में डिविडेशन बढ़ जाए तो वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि इसमें कम क्यों हुई है, उसमें ऑर्डर मैटर करता था। ऐसे ऑर्डर कैसे, इसमें उन्होंने बोला 3 लोग बैठे 1 2 3, अब उस केस में कॉम्बिनेशन केस में 3 लोग बैठे हैं, लेकिन उस केस में ऑर्डर मैटर करेगा 1 कहाँ बैठा है, दूसरा कहाँ बैठा है, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। तो इसलिए उस केस में ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं और कॉम्बिनेशन केस में कम कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, जब भी ऑर्डर की बात आएगी तो हम परमुटेशन का यूज करेंगे, जब ऑर्डर की बात नहीं आएगी तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, ये और इसमें देखो ये रिलेशनशिप NCR NPR डिवाइडेड, ये मैंने बताया था। देखो ये किसका फॉर्मूला हो गया अपना, NPR का हो गया, डिवाइड में ये कर दिया तो किसका हो गया, तो NCR NPR में रिलेशनशिप क्या हो गया, NCR इजकल टू NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल, वो सीधा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अभी आगे चलते जाएंगे, बहुत शॉर्टकट आएंगे, आप उससे और अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी जान लेते हैं इनको हम। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज 1, NC0 की वैल्यू क्या होती है 1, और NCN की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अब इसको जब फॉर्मूले में इसकी वैल्यू R की वैल्यू 0 रखेंगे, N की वैल्यू N रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे निकाल के बताता हूँ मैं आपको। देखो NC R की वैल्यू 0 रखनी है तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है N फैक्टोरियल अपॉन N-R फैक्टोरियल, R की वैल्यू 0 है और R फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया तो बना गया। अब जब N की वैल्यू N रखेंगे तो N फैक्टोरियल अपॉन N-N और आन फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 तो तब भी ये बना गया। ठीक है, ऐसे आप इसके भी दिखा सकते हैं। NCR को कैसे, देखो NCR इजकल टू, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, याद रखना है इसको, NCR इजकल टू NCN-R। और एक ये जारी जो प्रॉपर्टी है बेस सीधी सीधी पूछी जाती है आपको, ये याद करना, ये इसको कैसे याद करेंगे, देखो NCR प्लस NCR-1, जब एक इसमें ये ऐड होगा तो ये आ जाएगा और इसको जो ऐड हो रहा है यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस कैसे याद करेंगे, NCR प्लस NCR-1 यहाँ आ जाएगा, ये प्लस में यहाँ ऊपर बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल कैसे, 10C3 इजकल टू 10C7 इजकल टू, या ये किसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है। NCR की वैल्यू NCN-R के बराबर होती है। यहाँ पे आप R की वैल्यू 3 रख के देखो, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, तो हमें याद रखना, देखो जब भी, देखो अब एग्जांपल देखो इसको हम कहाँ यूज करेंगे, देखो ऐसे है। अब आपसे किसी ने पूछा 10C7 निकालो, अब आप 10C7 कैसे निकालेंगे, अब 7 आपको निकालना टफ होगा ना, तो आप 7 को 3 मान लो क्योंकि इसकी वैल्यू बराबर ही होती है। तो 10 9 8 ये आंसर हो गया। जब भी आपको सी खोलना हो तो कैसे खोलना है, ऐसे खोलना है बस। चलो आगे चलते, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर, जो अपने NCERT क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, चलिए करिए सॉल्व आप भी साथ में। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ लेटर 1 2 3 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट और नॉट अलाउड। देखो हमें क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, किन नंबरों से, 5 नंबरों से। सबसे पहले हमने जो फॉर्मूले पढ़े फॉर्मूले से ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूले तो यूज बहुत ही कम होंगे लेकिन तब भी बहुत, सबसे पहले क्या है, हमने क्या बोला था इसमें, क्या बोला, हाउ मैनी नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट और नॉट अलाउड। देखो ये इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, क्यों करेगा, 5 नंबर हैं। ठीक है, इनमें से हमें कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का बनाना है। कितने का, 3 डिजिट का बनाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूले से क्या आ जाए तो N फैक्टोरियल अपॉन N-R फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 120, इसकी कितनी हो गई 60। चलो ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब इससे चलते हैं, ये क्या है, 5 नंबर है, हमें 3 का बनाना है, तो 3 डिजिट है। तो यहाँ देखो 3 बॉक्स मान लो, ये 3 डिजिट में आ सकते हैं। तो यहाँ 5 में से क्या आ सकता है, यहाँ 5 में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ 4 में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ 3 बचे उनमें 3 में से कोई भी आ सकता है। तो कितना आया, 5 चौको 20 दिया 60, यहाँ से भी 60 आया, यहाँ से भी 60 आया। आप समझो, फिर से समझाता हूँ। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, आपके पास कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं। पहले बॉक्स को आप कितने तरीके से भर सकते हैं, आप पहले बॉक्स में 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5, मतलब 5 में से कुछ भी रख देते। जब आपने 5 में से एक यहाँ कोई फिक्स है, सपोज को 1 फिक्स कर दिया, अब आपने कितने बचे, 4 ही तो बचे। तो अगली बार में आप 4 ही में से किसी एक को भर पाएंगे, आप 2 फिक्स कर दिए, अगली बार में आप 3 ही में से किसी एक को भर पाएंगे, तो 3। तो जो ये पहले बॉक्स को कितने तरीके से भर जा सकता है, 5 तरीके से, दूसरे को 4 से 3, अब जो उनका मल्टीप्लाई होगा वही आंसर होगा। अब इसमें कौन फॉर्मूला लगाएगा, ऐसे ही अब जब 5 का पूछ ले, अब इसमें पूछे आपसे कि 5 नंबर हैं, 5 नंबर का आपको बनाना है, तो अब क्या करोगे, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, कुछ में इस भर सकता है, तो इसका होगा 5 फैक्टोरियल। कितना आ गया, 120 आंसर।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आया समझ? नहीं आया तो बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं अगली वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। देखो अब इसमें एक याद रखना, पिन पॉइंट करने के 3 डिजिट का इवन बनाना है। सबसे पहले 3 डिजिट फॉर्मूला छोड़ो, बॉक्स बनाओ, 3 डिजिट का बनाना है। चलो, कैन बी फ्रॉम द डिजिट कौन से हैं अपने पास? 1 से लेकर 6 तक है। इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकते हैं इसमें, उसमें नॉन रिपीटेड, इसमें डिजिट रिपीट हो सकते हैं। चलो ठीक है, अब हमें ये पता है इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए हमारा? 0, 2, 4, 6, 8 ये होने चाहिए आखिरी डिजिट में। अब इनमें से इसमें क्या क्या अवेलेबल है? देखो इसमें से 2 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है। तो इन 3 में से यहाँ कुछ भी आ सकता है। ये तो मतलब इसमें 6 में से, इसमें 3 में से कोई आएगा तभी ये इवन नंबर माना जाएगा ना, 3 डिजिट का इवन नंबर। तो इसमें से 3 ही आ सकते हैं भाई। अब इनने बोला अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो हम यहाँ फिक्स करके फिर हम करते हैं इसमें कम कम करके, लेकिन इसमें क्या रिपीटेशन अलाउ है, तो मतलब इसमें हम कुछ भी भर सकते हैं। ये जो 6 है, 6 में से हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना है, कुछ भी लिख सकते हो। इसका आंसर कितना होगा? 6 × 6 × 3, चिकना का 36 दिया 108, इसका आंसर क्या होगा? 108 होगा। एक बार फिर से समझो, आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है? आगे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आखिरी में हमें क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 चाहिए। अब इसमें से यहाँ क्या क्या अवेलेबल है? 2, 4, 6 है, तो मतलब यहाँ 3 में से कुछ भी भर सकते हैं। और इनने इसमें क्या बोला? डिजिट कैन बी रिपीट। डिजिट कैन बी रिपीट मतलब, एक मैं आपको नंबर बना के दिखा देता हूँ। इनका कहने का नंबर है कि 1, 1, 2 बन सकता है, 1, 1, 6 बन सकता है, 2, 2, 2 भी बन सकता है, लेकिन आखिरी में इवन नंबर चाहिए। और जो पहले था नॉन रिपीटेशन वाला केस, उसमें क्या था कि 1, 1, 2 नहीं बन सकता था, 1, 3, 2 बन सकता था, रिपीटेशन अलाउ नहीं था इसमें, लेकिन रिपीटेशन अलाउ है। तो इस चीज़ में जो हमारे पास जितने भी नंबर हैं उनको हम कितनी बार भी दोबारा कर सकते हैं। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी 4 लेटर code can be formed using the 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeat। ठीक है, how many 4 letter code can be formed। अब 10 में से हमें 4 लेटर बनाने हैं। ठीक है, कोई भी 4 उठाओ, उनमें से लेटर बनाने हैं। यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स, यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीट। इसमें रिपीट नहीं होने चाहिए। 10 में से कोई भी 4 उठा लो, तो इसमें 4 उठाने कोई भी। अब इसमें इनने क्या बोला है? लेटर के कोड बनाने हैं, कैन बी फॉर्म। तो इसमें क्या होगा? 10 में से कोई भी 4 उठा लो, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, बस ये आंसर हो गया, इसका निकाल लेना। चलो अगला। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस। नो डिजिट मतलब कोई भी नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0 से 9 के बीच में यूज करना है। 5 डिजिट का फोन टेलीफोन नंबर बनाना है। चलो बनाते हैं, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बना। इनने क्या बोला? जैसे होता था 67, इनने बोला पहले में तो फिक्स कर दो, इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विद 67। अब अपने पास बचे 3 नंबर। अब 0 से 9 के बीच में, अब इनने बोला कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब 6 और 7 आ नहीं सकता। अपने पास कितने बचे रह गए? 0 से 9 के बीच में 6 और 7 बचे ही रह गए, मतलब 0 के बीच में 10 नंबर होते हैं पूरे, 6 से अपने पास 8 बचे रह गए, और कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जो 8 में से यहाँ कुछ भी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। यहाँ पर जो एक यहाँ बच जाएगा उसमें से कुछ भी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। ये तो फिक्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 × 1 × 8 × 7 × 6, 8 6 56 × 6, चिकना का 36 लेते हैं, चिकना का 56 30 और 30 33, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अगली एक्सरसाइज के साथ। चलिए, अ कॉइन इज टॉस 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब ये तो कॉइन वाला क्वेश्चन है। एक कॉइन को टॉस कर गया 3 times, ठीक है, 3 बार उछाला गया, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। देखो, अब तुम यहाँ बनाने बैठोगे तो हो गया काम। तुमने किसी, देखो, एक कॉइन को उछाला,
3 बार उछाला, तो पहली बार में आने की क्या संभावना है, या तो वो टेल्स आएगा या हेड आएगा, दूसरी बार में भी टेल्स आएगा या हेड आएगा, दूसरी बार में भी टेल्स आएगा या हेड, दो में से ही आएगी। तो जब ये है कंडीशन क्या बनेगी, पहली बार में दो में से कुछ भी आ सकता है, दूसरे में भी दो में कुछ भी आ सकता है, इसमें भी कुछ भी आ सकता है। तो कितना हो गया 2 इंटू टू इंटू टू कितना आ गया 8। अब तुम्हें 8 कौन से बना के दिखाऊँ मैं, देखो 8 कौन कौन से बनेंगे। अब वैसे तो बहुत टाइम लगेगा लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूँ 8 कौन कौन से होंगे। देखो पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। ठीक है, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में टेल हो गया, दूसरे में क्या हो गया, अब दूसरे में हेड रखते हुए हेड हेड। अब क्या हो गया, एक कौन सा बच रहा है, हो गया। चलो कितने हो गए, 5 हो गए। अब पहले पे हेड करके देखते हैं। चलो पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, ये जो 4 बने हैं ना इनके 4 बना दो। फिर पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। अब कौन सा बच रहा है लास्ट, तीनों हेड। हो गए 8, ये 8 बने। अब हम बनाए, हर बार बनाने बैठेंगे नहीं, हमें पता है कि 3 बार उछाला है, तो पहली बार में भी टेल हेड में कुछ भी आ सकता है, दूसरी बार में भी टेल हेड में कुछ भी आ सकता है, तीसरे में, तो इसका आ गया 8। ये इसका आंसर है। चलो हम अगली क्लास में मिलते हैं, अगले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, अगले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।